पैसे बचाने के लिए मैं नल को पूरी तरह बंद नहीं करता था, बस इतना खुला छोड़ता था कि पानी की बूंदें धीरे धीरे टपकती रहें और मीटर में इस्तेमाल दर्ज ना हो। टूथपेस्ट खत्म हो जाता तो लकड़ी की तीली से आखिरी बूंद तक निकाल लेता। माता पिता को अगरबत्ती चढ़ानी होती तो एक अगरबत्ती के 3 टुकड़े कर देता ताकि बाकी भी बच जाए। हर सुबह मैं अपनी साइकिल से कई किलोमीटर दूर एक सस्ते ढाबे पर जाता, 2 जलेबी नुमा तले हुए आटे की स्टिक और एक अंडा खाकर पूरे दिन का गुजारा कर लेता। जब भी किसी सुपरमार्केट में छूट का संदेश आता मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता और एक्सपायरी के करीब पहुँचे सारे सामान से अपनी ट्रॉली भर लेता। बिलिंग काउंटर पर कैशियर ने कुल बिल बताया, लेकिन मैंने जेब से कूपनों का मोटा बंडल निकालकर उसके हाथ में रख दिया। एक एक कूपन स्कैन होने के बाद आखिर में पूरे सामान के लिए मुझे $1 से भी कम पैसे देने पड़े। इसी तरह बचत करते करते मैंने 15 साल में करीब $8 लाख जोड़ लिए। इतनी बड़ी रकम देखकर मैं बेहद खुश था, लेकिन एक दिन लिफ्ट में अचानक मुझे चक्कर आया और मैं वहीं गिर पड़ा। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। कई जांचों के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मेरे शरीर में ट्यूमर है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए मैं दूसरे अस्पताल गया, लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर वही बात कही। मैं दोबारा जांच करवाना चाहता था, मगर उस अस्पताल में टेस्ट की फीस बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं पहले वाले अस्पताल लौट गया। इस बार भी रिपोर्ट नहीं बदली। उल्टा डॉक्टर ने कहा कि ट्यूमर और फैल चुका है और अब मेरे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मैंने सोचा अगर मरना ही है तो इतनी मेहनत से जुड़े हुए पैसों का क्या फायदा। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, दोस्तों को बुलाया और शहर की सबसे महंगे होटल में कमरा बुक कर लिया। वहाँ मैंने जिंदगी में पहली बार तरह तरह के महंगे पकवान खाए। फिर एक स्पोर्ट्स कार किराए पर ली और सीधे गेम जोन पहुँच गया। इतने टोकन खरीदे कि पूरी ट्रॉली भर गई और पूरे दिन बिना रुके खेलता रहा। रात को हम एक आलीशान क्लब गए, वहाँ सैकड़ों बोतलें महंगी शराब की खरीद ली। जब हमसे खत्म नहीं हुई तो स्टाफ को भी साथ बैठाकर पिलाने लगे। अब बस एक ही इच्छा थी, जिंदगी के आखिरी दिन खुलकर जीना। इसके बाद मैं श्मशान की व्यवस्था करने वाली जगह गया और अपने लिए सबसे बड़ा अंतिम संस्कार स्थल और सारी सजावट पहले से बुक कर दी। इतना ही नहीं, अंतिम श्रृंगार की सेवा भी आजमा ली ताकि आखिरी विदाई में अच्छा दिख सकूं। आखिरकार 10वां दिन आ गया। तब तक मेरा सारा पैसा खत्म हो चुका था। मैं घर लौटा, वहाँ मुझे बहुत पुराना रखा हुआ हैम का एक टुकड़ा मिला। भूख इतनी लगी थी कि मैंने बिना सोचे समझे उसे तुरंत खा लिया। कुछ ही देर बाद मुझे तेज चक्कर आने लगे और मैं फर्श पर पड़ा। मेरे दोस्त मुझे देखने आए, मेरी हालत देखकर तुरंत अस्पताल लेकर भागे। जब मेरी आंख खुली तो डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बताया कि अस्पताल की मशीनों में खराबी थी, मुझे कभी ट्यूमर था ही नहीं। मैं हैरान होकर बोला, फिर मैं बेहोश क्यों हुआ? डॉक्टर ने जवाब दिया, तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। मैंने कमजोर आवाज में कहा, मुझे तो बस बहुत भूख लगी थी। ये सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हुआ। मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गंवा चुका। पैसे बचाने के लिए मैं नल को पूरी तरह बंद नहीं करता था, बस इतना खुला छोड़ता था कि पानी की बूंदें धीरे धीरे टपकती रहें और मीटर में इस्तेमाल दर्ज ना हो। टूथपेस्ट खत्म हो जाता तो लकड़ी की तीली से आखिरी बूंद तक निकाल लेता। माता पिता को अगरबत्ती चढ़ानी होती तो एक अगरबत्ती के 3 टुकड़े कर देता ताकि बाकी भी बच जाए। हर सुबह मैं अपनी साइकिल से कई किलोमीटर दूर एक सस्ते ढाबे पर जाता, 2 जलेबी नुमा तले हुए आटे की स्टिक और एक अंडा खाकर पूरे दिन का गुजारा कर लेता। जब भी किसी सुपरमार्केट में छूट का संदेश आता मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाता और एक्सपायरी के करीब पहुँचे सारे सामान से अपनी ट्रॉली भर लेता। बिलिंग काउंटर पर कैशियर ने कुल बिल बताया, लेकिन मैंने जेब से कूपनों का मोटा बंडल निकालकर उसके हाथ में रख दिया। एक एक कूपन स्कैन होने के बाद आखिर में पूरे सामान के लिए मुझे $1